Hello student, welcome again to my YouTube channel. In the previous video, we have discussed about the theoretical part of dissolution of partnership form, in which we have covered the topics like its meaning, distinction between dissolution of partnership form and dissolution of partnership, modes of partnership forms, and settlement of accounts on dissolution of firm. Now, in this video, we will discuss further some theoretical aspects. The topic is accounting treatment on dissolution of firm. जब फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करना पड़ता है। फर्म्स के अकाउंट को क्लोज करने के लिए कुछ नेसेसरी अकाउंटिंग प्रोसीड्यूर्स भी फॉलो करने पड़ते हैं। सो ऑन डिसोल्यूशन द बुक्स ऑफ द फर्म आर क्लोज्ड। फॉर क्लोजिंग बुक्स ऑफ द फर्म following accounting procedures are followed. First, passing necessary journal entries in the books of the firm. Second, preparing of necessary accounts like preparing realization account, closing of partner's loan account if any, preparing ledger for partner's capital account, preparing of bank or cash account. So the accounting treatments are journal entries and preparation of some necessary accounts which are realization account. Realization account. So what is this realization account? So realization account is a nominal account. रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? एक तरह का नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट का अब ये मतलब क्या होता है? व्हाट इज दिस नॉमिनल अकाउंट? जहाँ एक कंपनी अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी होता है उन्हें ट्रैक करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए एक अकाउंट को मेंटेन करता है, उसे हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। उसी तरह रियलाइजेशन अकाउंट भी एक तरह का नॉमिनल अकाउंट ही होता है। क्योंकि इसमें भी एक फर्म अपने सारे ट्रांजेक्शन को एक जो फाइनेंशियल ईयर में होते हैं उन्हें ट्रैक करने के लिए अकाउंट मेंटेन करते हैं। उस अकाउंट का नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। तो जो भी इस तरह का अकाउंट होता है उन्हें हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। सो इट इज़ ओपन फॉर डिस्पोजिंग ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ द फर्म एंड मेकिंग पेमेंट्स टू ऑल द लायबिलिटीज। इसका ऑब्जेक्ट होता है फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट और लॉस, रियलाइजेशन ऑफ किस पे? एसेट्स पे, पेमेंट ऑफ किस पे? लायबिलिटीज़ पे। तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होते हैं रियलाइजेशन में उन्हें हम पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद हम लोग मेंटेन करते हैं पार्टनर्स के लोन अकाउंट के। अगर कोई पार्टनर ने लोन लिया हो उस फर्म से या उस फर्म ने उस पार्टनर को कोई लोन दिया हो, फिर उसके बाद हमारे पास आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या तो पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर किसी भी पार्टनर्स का अकाउंट फ्लक्चुएशन में है तो हम लोग कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, अगर कोई फिक्स्ड में है तो करंट अकाउंट बनाते हैं। फिर लास्ट में जो अकाउंट बनता है वो है बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। अब हम लोग कुछ जर्नल एंट्रीज को देखते हैं तो कैसे पास होता है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एंट्री बनती है वो है फॉर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ वेरियस एसेट्स। जो भी एसेट्स प्रेजेंट है फर्म के पास जब वो डिज़ोल्व हो रही होती है तो उन सभी को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ऑल द एसेट्स एक्सेप्टिंग कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस एंड फिक्सिशियस एसेट्स विल बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। सभी एसेट्स को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे कि कोई स्टॉक हुआ उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, डेप्टर्स हो गए उससे भी कर देंगे। लेकिन कुछ एसेट्स है जिन्हें हम बिल्कुल भी रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं डालेंगे, जैसे हमारे पास कैश होगा उसे नहीं, बैंक बैलेंस को नहीं, फिक्सिशियस एसेट्स को नहीं। बाकी जो भी एसेट्स होंगे उन्हें हमें ट्रांसफ़र करना होगा कहाँ? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो इसके लिए एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सनराइज एसेट्स अकाउंट्स। जो भी एसेट्स होंगे उनका हम लोग यहाँ पे नेम भी मेंशन कर सकते हैं या तो पूरी तरह सन्ड्री एसेट्स लिख के और जो भी अमाउंट होगा उन्हें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले एंट्रीज बनती है क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सनराइज एसेट्स अकाउंट। अब कुछ ट्रीटमेंट है जो फिक्सिशियस एसेट्स के लिए। सो ये है फिक्सिशियस एसेट्स। फिक्सिशियस एसेट्स हम उन एसेट्स को कहते हैं जो कंपनी के लिए एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं, बट वो एक्सपेंसेस लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देते हैं कंपनी को, इसीलिए इसे हम लोग एसेट साइड्स में इंक्लूड करते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या तो कुछ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अब क्या होता है? ये कुछ उस तरह के एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले किसी भी कंपनी को लगते हैं।
अगर कोई कंपनी स्टार्ट होती है उससे पहले बहुत तरह के एक्सपेंसेस आते हैं, उन्हें हम लोग प्रीलिमिनरी एक्सपेंस कहते हैं। कुछ एडवर्टाइजमेंट हम लोग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे चल के फर्म को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती है। इसी कारण से इन्हें हम लोग एसेट साइड्स में रखते हैं। ये एक्सपेंस और लॉस होते हुए भी एसेट साइड्स में होते हैं, इसीलिए इसे हम लोग फिक्सिशियस एसेट्स कहते हैं। So the balance of fictitious assets such as accumulated losses, deferred revenue expenditure, preliminary expenses, etc. are not transferred to the realization account. These are directly transferred to the capitals account of partners in their profit sharing ratio. तो जो भी फिक्सिशियस एसेट्स के अमाउंट होते हैं उन्हें हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र करके सीधे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, वो भी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसकी एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, जो कि ये सारे क्या हैं हमारे फिक्सिशियस एसेट्स हैं। सेकेंड एंट्रीज बनती है फॉर क्लोजिंग अकाउंट्स ऑफ वेरियस लाइबिलिटीज़। अब जो भी कंपनी के पास फॉर्म को बंद करते टाइम लाइबिलिटीज़ होंगे, उन्हें पे ऑफ करने के लिए उन्हें सारे लाइबिलिटीज़ को पहले रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने होंगे। तो कुछ लाइबिलिटीज़ है जैसे बिल्स पेबल हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ये सबको सबसे पहले हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में। उसके बाद एंट्रीज आती है for transfer of provisions and reserves against asset to realization account। अब हमें ट्रांसफ़र करने होंगे किसको, प्रोविज़न को और रिजर्व्स को, किसमें, एसेट्स ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में। अब यहाँ पे बात आती है ये प्रोविज़न एंड रिजर्व्स होते क्या है। प्रोविजंस एंड रिजर्व्स ये होते क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रोविज़न के बारे में। द प्रोविज़न होते हैं द अमाउंट रिटेन्ड बाय वे फॉर providing any known liabilities of which the amount cannot be determined with substantial accuracy। प्रोविजंस उस प्रोविजंस हम लोग समझते हैं जैसे कि एक कुछ अमाउंट्स हैं वो एक कंपनी रिटेन करती है कुछ नोन लाइबिलिटीज़ के लिए, वो लाइबिलिटीज़ जो उन्हें पता है कि आगे जाके उन्हें बेयर करनी होगी, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं होते हैं कि क्या वो जो लाइबिलिटीज़ है उन्हें पे ऑफ होगी फ्यूचर में जाके या नहीं, या हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। इसी कारण वो लोग एक प्रोविज़न को बना के रखते हैं ताकि अगर लाइबिलिटीज़ वो नहीं पे ऑफ हो तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो प्रोविज़न्स वो उस तरह की लाइबिलिटीज़ होते हैं जो कि क्या होते हैं, अननोन होते हैं, जो कि नोन होते हैं, सॉरी, नोन लाइबिलिटीज़ को हम लोग कहते हैं नोन लाइबिलिटीज़ होते हैं किसमें, प्रोविजंस में। तो प्रोविजंस हमारे पास होती हैं वो हमारी लाइबिलिटीज़ हमें नोन होती है, बट उनके अमाउंट हमें रिसीव होंगे या नहीं ये अननोन होते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोविज़न। अब होते हैं रिजर्व्स। रिजर्व्स में ऐसी कुछ ये चीज़ें नहीं होती है, कुछ अमाउंट्स को हम लोग अपने प्रॉफिट से अलग रखते हैं या सेव करके रखते हैं ताकि आगे जाके अगर कंपनी में कोई भी अनसर्टेनिटीज़ आती है या कोई भी लाइबिलिटीज़ क्रिएट हो जाती है तो उसे पे ऑफ करने में लाइबिलिटीज़ को किसी भी फंड की ज़रूरत ना हो, इसीलिए वो लोग रिजर्व रखते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस है हमारे पास क्या, प्रोविज़न और रिजर्व्स के लिए। अब इसके लिए हम लोग एंट्रीज देखते हैं क्या हो जाएगी। रिजर्व और प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन जैसी कोई एसेट्स हम लोग परचेज करते हैं तो उसकी वैल्यू डे पे डे जो घटते जाती है उसके लिए कुछ प्रोविजंस कंपनीज बनाती है, उसे हम लोग कहेंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। मशीनरी प्लेसमेंट रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड्स अकाउंट डेबिट, वन लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये सभी को हम लोग किसमें डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। कुछ नोट है कुछ फंड्स के बारे में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एंड जॉइंट लाइफ पॉलिसी फंड कैन बी डायरेक्टली रिटर्न ऑफ बाय crediting them to partners capital account in their profit sharing ratio।
जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है या ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड है, उसे हम लोग सीधे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं बिना रियलाइजेशन अकाउंट में उन्हें दिए हुए। तो ये भी एक नोट है, अगर क्वेश्चन में ऐसा आएगा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी फंड दी हुई है और एसेट साइड्स में कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ना हो, तो वो सीधे हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, उनके क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये हमारे कुछ जर्नल एंट्रीज है जो प्रोविज़न और रिजर्व से रिलेटेड है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो एंट्रीज आती है वो है फॉर रियलाइजिंग एसेट्स। फर्स्ट में व्हेन द एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश, जो भी एसेट्स प्रेजेंट है अब उसे हमें सोल्ड ऑफ करना होता है, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट बंद हो रहे होते हैं और जो भी एसेट्स होते हैं उन्हें बेचना होता है और जो भी लाइबिलिटीज़ होती है उन्हें पे ऑफ करनी होती है। इसीलिए जब एसेट्स को बेचना होता है उसके लिए जो एंट्री बनती है वो है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होगा कहाँ? रियलाइजेशन अकाउंट में, जब एसेट्स बेचे जाएंगे। उसके बाद व्हेन एसेट्स इज टेकन ओवर बाय पार्टनर्स, अगर कंपनी के जो पार्टनर्स हैं वो चाहते हैं कि हम इस कंपनी के एसेट्स को टेक ओवर कर ले, तो उसके लिए क्या एंट्रीज बनेगी? उसकी एंट्रीज है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर जो थर्ड एंट्रीज आती है एसेट्स को लेके, when the assets is given away to any of the creditor towards the payment of his dues, अगर कंपनी के पास कोई क्रेडिटर है और उन्हें हमें पे ऑफ करना है और वो उस अमाउंट के जगह पे किसी एसेट्स को लेके जाते हैं, तो उसके लिए कोई भी एंट्री पास नहीं होती है। ये ऐसा है क्योंकि अगर कोई क्रेडिटर जो भी अमाउंट है उसको एक एसेट्स को लेके वो सेटिस्फाई है और उसका पेमेंट हो चुका है, तो एसेट्स के लिए कोई भी यहाँ पे एंट्री नहीं बनती है, उसकी ज़रूरत कंपनी को नहीं होती है इस कारण से। उसके बाद जो कुछ एंट्रीज नेक्स्ट में आता है वह फॉर पेमेंट और सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। अगर कंपनीज के पास कोई भी लाइबिलिटीज़ है तो उसे भी सेटलमेंट करना होगा। सो ऑन पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ उसकी जो एंट्री बनेगी वो है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। जो भी लाइबिलिटीज़ को हम लोग पे ऑफ करेंगे तो कैसे करेंगे? कैश और बैंक अकाउंट से। तो इसमें रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट होंगे। उसके बाद जो लाइबिलिटीज़ से रिलेटेड सेकेंड एंट्रीज बनती है वो इफ अ लाइबिलिटी इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर एग्री करते हैं कि वो जो कंपनी की कोई लाइबिलिटी है और वो उसे पे ऑफ करेंगे, तो उसके लिए जो एंट्री है हमारे पास वो है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सिक्स एंट्री है फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये सारे प्रोसेस को करते हुए अगर फर्म को कोई एक्सपेंसेस क्रिएट होते हैं और पे ऑफ करना होता है, तो उससे रिलेटेड जो एंट्रीज है वो हम लोग देखते हैं। तो पहली एंट्रीज है व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म। जब वो सारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म पेड करती है तो इसकी एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। सेकेंड में जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड एंट्रीज है वो है व्हेन एक्सपेंसेस आर पेड बाय अ पार्टनर। जब एक एक्सपेंस जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है अगर वो कोई पार्टनर पे ऑफ करने के लिए रेडी होते हैं, तो उसकी एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट नहीं होगा या क्रेडिट, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में वो एक्सपेंसेस के बारे में नहीं है, सीधे हम लोग कहाँ करेंगे? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे अगर पार्टनर पे ऑफ करने के लिए तैयार है तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करके टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम लोग शो करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री बनती है वो फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड रिजर्व फंड्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। जो भी अगर कंपनी ने अपने लिए जो रिजर्व्स बना के रखे हैं, रिजर्व फंड्स बना के रखे हैं और एक्यूमुलेटेड कुछ प्रॉफिट्स रखी हैं, तो उसे हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे सीधे किसके? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। कि रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगी, ये सीधे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और ट्रांसफ़र करेंगे जो भी अप्रूव्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें। अगर रेशियो नहीं लिखा होगा तो इक्वली हम सभी पार्टनर्स को वो अमाउंट जो रिलेटेड हो, चाहे वो रिजर्व से
रिजर्व फंड से या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उसे हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसके लिए एंट्रीज क्या होगी? रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जो एंट्रीज है वह फॉर क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस और फिक्सिशियस एसेट्स। अगर फिक्सिशियस एसेट्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस जो भी लॉसेस हुए होंगे उस कंपनी को उस फाइनेंशियल ईयर में, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? So if profit and loss account or undistributed losses exist in the asset side of the balance sheet, अगर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो भी लॉसेज हैं और अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज है अगर वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो कर रही होंगी, तो उसके लिए हम लोग एंट्रीज पास करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फिक्सिशियस एसेट्स। यहाँ पे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। किससे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू फिक्सिशियस एसेट्स। फिक्सिशियस एसेट्स हम जानते हैं वो क्या होते हैं, जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गए, कोई डिफर्ड एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर्स हो गए, या तो कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गए। उसके बाद जो एंट्री है वो है फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। अगर फर्म ने इफ फर्म हैज़ टेकन लोन फ्रॉम एनी ऑफ द पार्टनर, अगर फर्म ने लोन लिया हुआ है किसी भी पार्टनर से, तो जब कंपनी बंद होगी तो उसे पे ऑफ करना होगा। जब हम लोग सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स पढ़ते हैं उसमें हम जानते हैं कि सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटीज़, आउटसाइड लायबिलिटीज़ जो हैं जो सिक्योर्ड वाले हैं उन्हें हमें पे करने होते हैं, फिर अनसिक्योर्ड को करने होते हैं, फिर उसके बाद जो आता है वो है पार्टनर्स लोग के लोन अकाउंट को करना होता है। अगर फर्म ने पार्टनर से कोई भी लोन लिया होगा तो उसे भी पे ऑफ करना होगा। उसके लिए जो एंट्री है वो है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। लास्ट पे जो एंट्री बनती है फॉर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट। जब हम लोग सारे रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी एंट्रीज है वो हम पास कर लेते हैं, जैसे जो भी एसेट्स हैं लास्ट पे जो बचते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म के बाद, तो वो सभी हमको हम लोग पहले क्या करते हैं? ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उसके बाद रियलाइजेशन जो भी अमाउंट होते हैं एसेट्स को बेच के और लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करके वो सभी चीज़ों को लिख लेते हैं। बाकी जो भी इंटरेस्ट इम्पॉर्टेंट है जो रियलाइजेशन अकाउंट में जाती है उसे भी हम लोग पास कर लेते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन में या तो क्रेडिट या तो डेबिट, या तो किस कंपनी को लॉस होगा रियलाइजेशन पे या तो प्रॉफिट होगा, तो उसके लिए हम लोग जो एंट्रीज पास करेंगे वो कुछ ऐसे हैं। Firstly, if the credit side of the realization account exceeds the debit side, such expenses shall be treated as profit. If credit side of the realization account exceeds the debit side, अगर credit side ज़्यादा हो debit side से, तो obvious है कि वो कंपनी को क्या होंगे? प्रॉफिट। तो उसके लिए जो एंट्रीज है वो है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसके बाद if the debit side of the realization account exceeds the credit side, such excess shall be treated as loss. अगर डेबिट साइड ज़्यादा होगा क्रेडिट साइड से, तो वो हम कंपनी के लिए क्या हो जाएंगे? लॉस। और वो लॉस कौन बियर करेगा? सारे पार्टनर्स, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस, उसे बियर करना होगा किसे? सभी पार्टनर्स को। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये सभी चीज़ें रियलाइजेशन अकाउंट जो बन जाती है तभी हमें पता चलता है कि क्या प्रॉफिट हुआ और क्या लॉस हुआ, उससे रिलेटेड ये सारी एंट्रीज थी। लास्ट जो एंट्री बनती है पूरे रियलाइजेशन अकाउंट के जर्नल एंट्रीज में वो है फॉर क्लोजिंग कैपिटल अकाउंट और फाइनल अकाउंट। जब सभी हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को अच्छे से सभी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो भी उन्होंने रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सपेंस लिया हो या एसेट टेकन ओवर किया हो या जो भी प्रॉफिट उन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया हो रियलाइजेशन में, प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो सबको। उसके बाद फर्स्ट केस क्या आएगा? इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस और पेमेंट ऑफ कैश, उसके लिए जो एंट्रीज है वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश अकाउंट। फिर सेकेंड है इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस, अगर डेबिट बैलेंस आएगी उसके लिए क्या हो जाएगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये सारी वीडियोस में हमने डिस्कस किए सारे जर्नल एंट्रीज जो हमें बनाने होंगे और जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे किसके लिए? रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने के लिए। इस चैप्टर में जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया है जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वो है पहले जर्नल एंट्रीज।
अब कुछ परफॉर्मा देखेंगे तो जो हमारे लिए ज़रूरी है रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने के लिए, या तो पार्टनर्स अकाउंट को बनाने के लिए। अब ये दोनों कैसे बनते हैं उसे हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है रियलाइजेशन अकाउंट। तो हम लोग अभी थोड़े टाइम पहले जाने थे कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या होती है। सो अ रियलाइजेशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। इट इज ओपन फॉर डिस्पोजिंग ऑफ ऑल द एसेट्स ऑफ द फर्म and making payment to all the liabilities. Its object is to find out the profit or loss on realization of asset and payment of liabilities. Realization account का object होता है क्या, फाइंड आउट करना प्रॉफिट और लॉस किस पे, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, जब एसेट्स को हम लोग बेचते हैं और पेमेंट करते हैं सारे लाइबिलिटीज़ को। तो जो प्रॉफिट और लॉस होते हैं रियलाइजेशन में, उन्हें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है पार्टनर्स के बीच में उनके सारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब जर्नल एंट्रीज तो पास हो गए। अब जो नेसेसरीज अकाउंट्स हैं उसमें सबसे पहले अकाउंट आता है वो है रियलाइजेशन अकाउंट। सो अब रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाते कैसे हैं, जो भी जर्नल एंट्रीज होती है उसे हम लोग अब कैसे रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो दिया है स्पेसिमेन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, किस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट फॉर्म होता है। तो हम लोग पहले डेबिट साइड में देखते हैं। सबसे पहले आएगा सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री एसेट्स जब क्लोजिंग करते टाइम जो भी फर्म के पास अवेलेबल एसेट्स होंगे उसे हमने जनरल एंट्री में भी देखा था कि उन्हें क्या करना होगा, ट्रांसफ़र करना होगा। ट्रांसफ़र करना होगा हमें कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले जो एंट्रीज हमने पढ़ी थी वो क्या है, फॉर क्लोजिंग द अकाउंट्स ऑफ वेरियस एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। जो भी सन्ड्री एसेट्स होंगे उन्हें हमें यहाँ ट्रांसफ़र करने होंगे। तो सबसे पहले या तो स्टॉक्स हो जाएंगे कंपनी के पास, अगर कोई भी प्लांट एंड मशीनरी होंगे तो सबसे पहले हम लोग डेबिट साइड्स में उन्हें क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे है टू सन्ड्री एसेट्स, किस पे, जो भी वैल्यू बैलेंस शीट में लिखी होगी उस पर। उसके बाद डेबिट साइड्स में आते हैं टू बैंक अकाउंट, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। अगर हम लोग पेमेंट करते हैं किसके, सभी लायबिलिटीज़ को, तो बैंक अकाउंट यहाँ पे इसके लिए। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्यों, लायबिलिटीज़ टेकन ओवर बाय पार्टनर। जब कोई भी लायबिलिटीज़ टेकन ओवर किया जाता है पार्टनर्स के बीच में तो रियलाइजेशन अकाउंट को हमें क्या करना होता है, डेबिट। उसके बाद है टू बैंक अकाउंट, क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर हम लोग रियलाइजेशन एक्सपेंस को कोई फॉर्म पे कर रही है उसके लिए होंगे क्या, टू बैंक अकाउंट। उसके बाद है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर कोई भी रिम्यूनरेशन, अगर सैलरी, कमीशन या कोई भी चीज़ें पार्टनर्स को मिलती है तो उसमें रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करना होता है, किससे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। उसके बाद यहाँ पे डेबिट बैलेंस जब आती है तो हमें क्या रिसीव होता है, हमें रिसीव होता है प्रॉफिट। जब क्रेडिट ज़्यादा और डेबिट कम हो जाती है तो हमारे पास क्या रिसीव होता है, प्रॉफिट। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट्स। ये बैलेंसिंग फिंगर होंगे, किसे हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, जो भी पार्टनर्स हो, या तो ए और बी पार्टनर हो या तो थ्री पार्टनर्स हो जाएंगे जैसे ए बी सी। तो यहाँ पे हमारा बैलेंसिंग फिगर गेट किया जाएगा क्या, प्रॉफिट। ट्रांसफ़र करेंगे हम क्या, कैपिटल अकाउंट में। उसके बाद क्रेडिट साइड्स में आते हैं। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले आता है भाई सन्ड्री लायबिलिटीज़। और क्लोजिंग अकाउंट्स ऑफ वेरियस लायबिलिटीज़ में हम जर्नल एंट्रीज में हमने देखा था, जैसे सन्ड्री लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये हमारा एंट्री है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम इसे कैसे पास करेंगे, सन्ड्री लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, क्रेडिट है। तो इससे हमें क्रेडिट करना होगा किससे, सन्ड्री लायबिलिटीज से। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सन्ड्री लायबिलिटीज जो कंपनी के पास होंगे उसे क्लोज बुक करते टाइम, जैसे कि क्रेडिटर हो गए, बिल्स पेएबल होंगे, ये सभी को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे उसके बुक वैल्यू पे। उसके बाद होंगे बाय बैंक अकाउंट, जो भी एसेट्स रियलाइज होंगे उस टाइम, जो भी एसेट्स को कंपनी रियलाइज करेगी उसे हम लोग कहेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो बाय बैंक अकाउंट में हमारे पास सारे एसेट्स रियलाइज होंगे। अगर स्टॉक मान लेते हैं, स्टॉक है हमारे पास, वो है 5000 रुपीज़ में और कंपनी ने उसे बेचे, रियलाइजेशन टाइम में सोल्ड आउट किया है 15000 पे। तो वो अमाउंट हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे 5000 की जो एसेट्स थी वो 15000 पे पे ऑफ हुई है। तो उसके लिए एंट्रीज बनेगी बाय बैंक अकाउंट या जो एसेट्स रियलाइज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर कोई भी एसेट्स
किसी भी पार्टनर ने टेक ओवर किया होगा तो उसके लिए जो एंट्री बनेगी वो है बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सभी चीज़ें हम लोग जर्नल एंट्रीज में भी देखें, वही चीज़ों को हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे जिस तरीके से क्वेश्चंस में होंगे, और जो भी अमाउंट होंगे उसे बाय लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अगर हमारे पास डेबिट ज़्यादा है, अगर हमारे पास डेबिट ज़्यादा हो गई तो, और क्रेडिट कम, मतलब जो भी हम लोगों ने एसेट्स को बेचा या जो भी हमें रिसीविंग में कम हो, तो हमें क्या मिलेगा वहाँ पे? बाय लॉस मिलेगा। सो बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो जो भी लॉस होंगे या प्रॉफिट होंगे उसे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफ़र करना होता है, क्योंकि पार्टनर्स ही उन सभी चीज़ों को शेयर करते हैं, या तो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मेंशन ना हो तो जो जो भी अमाउंट है उसे हम लोग पार्टनर्स को इक्वली, जितने भी होंगे उतने अमाउंट को हम लोग ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर कोई भी शेयरिंग रेशियो नहीं हो तो, अगर 3 पार्टनर है तो हम लोग 3 पार्ट में लॉस को या प्रॉफिट को करेंगे इक्वली, और अगर 2 है तो 2 में करेंगे, और प्रॉफिट शेयरिंग अगर दिया रहेगा तो उसी रेशियो में कर देंगे। सो यहाँ पे हम लोग लॉस को ट्रांसफ़र करेंगे किसमें? इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और लॉस शेयरिंग रेशियो, जो भी उनका रेशियो होगा उसके बाद जो भी अमाउंट आया उसके बाद से हमें प्रॉफिट और लॉस को यहाँ पे मिलता है रियलाइजेशन अकाउंट में, जिसे हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। तो ये है स्पेसिमेन रियलाइजेशन अकाउंट को, जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बनाना होगा, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ आते हैं हमारे पास, उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंटली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो अब कैसे बनते हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, partner's capital account is prepared to ascertain the amount to be finally paid to him or to be collected from him। अब जो भी रियलाइजेशन अकाउंट के बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस होंगे, और या जो भी अमाउंट है या जो भी इंट्रीज है जो सीधे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे, उसके लिए हमें प्रिपेयर करना होगा एक क्या? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेबिट साइड में क्या क्या आ सकती हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम, जो हमें क्वेश्चंस में पता चलेंगे। जो भी क्वेश्चन में अमाउंट दिया रहे या कोई जो भी इंट्रीज रहे या जिस तरीके से हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाना पड़े, तो सबसे पहले टू बैलेंस पीडी कैपिटल और ड्राइंग सोन्स ऑन एसेट साइड। जो भी कैपिटल या जो भी ड्राइंग्स होंगे पार्टनर्स को, उसे हम लोग पहले यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट फॉर व्हाट? एसेट टेकन ओवर। अगर कोई भी कैपिटल एसेट को टेकन ओवर करेंगे तो टू रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में। फिर टू रियलाइजेशन अकाउंट अगर लॉस और रियलाइजेशन हो तो लॉस जो भी बियर करना है तो पार्टनर्स को होंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते टाइम जो भी हमें प्रॉफिट और लॉस होगा उससे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना हो। अगर लॉस है तो उसे हम लोग कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। तो वही यहाँ पे मेंशन है टू रियलाइजेशन अकाउंट ऑन व्हाट? लॉस ऑन रियलाइजेशन। उसके बाद है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी ओल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज हैं उसे भी किसे बियर करना होगा? कैपिटल के कैपिटल अकाउंट में सभी पार्टनर्स को, तो वो हम लोग मेंशन करेंगे। उसके बाद है टू बैंक अकाउंट, ठीक है, फाइनल पेमेंट टू पार्टनर्स। जो भी फाइनल पेमेंट करना होगा ये एक तरह का बैलेंसिंग फिगर होगा जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस टाइम हमें अच्छे से पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या बैलेंस फिगर आएगी। उसके बाद हम लोग क्रेडिट साइड में देखते हैं बाय बैलेंस बीडी कैपिटल ऑफ लायबिलिटी साइड। अगर पार्टनर्स का कैपिटल लायबिलिटी साइड लिखा हो तो हम लोग उसे यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर उसके बाद है बाय रिजर्व और रिजर्व फंड। जो भी कंपनीज के पास रिजर्व है वो लास्टली पार्टनर्स ही उसे शेयर करेंगे, तो वो हमारे पास क्रेडिट साइड में उसे मेंशन करना होगा किस चीज़ से? बाय रिजर्व और रिजर्व फंड से। उसके बाद जो थर्ड एंट्री है बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कोई भी लायबिलिटीज़ जो कि टेकन ओवर की गई है पार्टनर्स के द्वारा तो उसे हम लोग लिखेंगे इन विच बाय रियलाइजेशन अकाउंट किससे? लायबिलिटीज़ टेकन ओवर। जो अमाउंट होगा वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जो पहले का जो कंपनी के पास प्रॉफिट एंड लॉस हो, या तो वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, अगर वो अमाउंट बैलेंस शीट में दिया रहेगा तो उसे हम लोग यहाँ क्रेडिट साइड में लिखेंगे इसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। उसके लिए ये एंट्री है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड व्हाट? प्रॉफिट। फिर उसके बाद बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अगर कोई भी रिमनरेशन रिसीव होता है
तो उसे हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। क्या 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 उसकी एंट्रीज क्या होगी? बाय रियलाइजेशन अकाउंट। फिर है बाय बैंक अकाउंट अमाउंट ब्रॉट इन। अब हम लोग यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर करेंगे कि पार्टनर्स का डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है, और जो भी अमाउंट होंगे उससे फिर हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे किसमें? लास्टली बैंक अकाउंट में। तो जो लास्ट अकाउंट बनता है कंपनी रियलाइजेशन अकाउंट बनाते टाइम या डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म में, वो है बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। ये सारी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, कुछ जर्नल एंट्रीज है और कुछ स्पेसिमेंट्स है किस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट बनता है या किस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, किस तरह से जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है वो कैसे क्वेश्चन में को बनाते टाइम यूज़ होंगे और सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। Stay tuned for further details about the dissolution of partnership firm, and thank you for watching the video. Please like and subscribe the channel.